हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल में हमें दो फॉर्मूले डिस्कस करने हैं, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले पे हम 3 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जो कि आपको यहाँ आई टैब पर न्यूमेरिकल मेथड पे बेस्ड टोटल प्लेलिस्ट शो हो रही होगी। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप न्यूमेरिकल मेथड पे जितने भी वीडियो हमने अभी तक रिकॉर्ड किए हैं, आपको सभी वीडियो वहां से मिल जाएंगे। और लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले पे बेस्ड 3 जो पार्ट हमने बनाए हैं, वो भी आप यहाँ अपनी प्ले लिस्ट से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे आज इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल में सेकंड फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इसका भी एक पार्ट हम जो है ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि फर्स्ट पार्ट में हमने आपको ये बताया था कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, डिवाइडेड डिफरेंस क्या होते हैं। तो वहां हमने आपको फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस और थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस की पहचान और फॉर्मूला किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हमने आपको ये भी बताया। और वहां हमने आपको डिफरेंस टेबल ड्रॉ करनी सिखाई और हमने जो है वहां एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करवाई थी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपको जो है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले तो वो बताएंगे आपको, फिर हम जो है आपको कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व और अनसॉल्व दोनों तरीके की देने वाले हैं। तो सॉल्व प्रॉब्लम तो सीधी सी बात है, मैं सॉल्व करूंगा, और अनसॉल्व प्रॉब्लम इसलिए देंगे क्योंकि आप उसको जो है अपने घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे, उसके आंसर्स आप हमें भेजेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। तो आई स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे जो है लिखा हुआ है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो फॉर्मूले का मैंने स्टेटमेंट दिया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। कभी अगर फॉर्मूला पूछता है तो ये स्टेटमेंट जो है, सभी स्टेटमेंट बेसिकली कॉमन होते हैं। तो आप देख लें, लेट y नॉट y1 y2 yn बी द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x करेस्पॉन्डिंग टू द n+1 आर्गुमेंट x नॉट x1 x2 xn। तो आप सबको मालूम है कि y इज इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन दिया होता है, तो हमें कोई डाटा पॉइंट दिए होते हैं जो कि y नॉट y1 y2 yn और x नॉट x1 x2 xn। और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि नॉट नेसेसरली इक्वली स्पेस्ड। जरूरी नहीं है कि इंटरवल जो है वो इक्वली स्पेस्ड हो, क्योंकि हम इंटरपोलेशन पढ़ रहे हैं फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, तो स्टूडेंट आप जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें। ये फॉर्मूला जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए y नॉट से शुरू हो रहा है, तो y नॉट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, y नॉट सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस एंड n डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक की कैसे हमें याद रखना है। देखिए, स्टार्ट हो रहा है x माइनस एक्स नॉट से, अगला टर्म आएगा x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, नेक्स्ट टर्म आएगा x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, इसके बाद भी अगला टर्म आएगा x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, और थर्ड की जगह हो जाएगा 4 डिवाइडेड डिफरेंस y नॉट। क्लियर है? तो फ्रेंड, इस तरीके से हमें क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है। देखिए, y नॉट से स्टार्ट होगा, y नॉट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, फिर x1 के बाद x2, x3, x4। तो इस तरीके से टर्म्स आपके जो हैं बढ़ते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आप जो है बिल्कुल ध्यान से, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको दिमाग में रख लें। मैं यहाँ आपको एक प्रॉब्लम देने वाला हूँ, उस प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि उस प्रॉब्लम में किस तरीके से हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमसे जो भी वैल्यू पूछी गई है, जो भी डाटा पॉइंट हमसे पूछा गया है, हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो आई स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम हम यहाँ, डियर स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं। यूज डिवाइडेड डिफरेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ f8। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 8 की, और गिवन दैट यहाँ कुछ डाटा आपको दिया हुआ है f6, f7, f12। तो स्टूडेंट, ये तो आप समझ गए होंगे कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हमें सबसे पहले बनानी पड़ेगी, इसके बाद फिर फॉर्मूले का हमें यूज करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना के दिखाते हैं। तो यहाँ x आएगा, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ
ऑफ एक्स आप यहां लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये आपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखा, फिर आप यहां लिखेंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और फिर आप यहां लिखेंगे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। क्लियर है? तो देखते हैं टेबल कहां तक बनती है और कैसे बनती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको जो डाटा दिया है 6 दिया है, x की वैल्यू 7 दी है और 12 दी है। तो ये देखिए इक्वली स्पेस्ड नहीं है। इसके बाद f6 पे जो वैल्यू दी है वो दी है 1.556, और ये जो वैल्यू दी है आप ऐसे लिख लें इसको 1.556, और ये आपको दी है 1.908, और 12 पे दी है आपको 2.158। क्लियर है? तो स्टूडेंट आपको ये मालूम होगा कि इनको अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो ये वैल्यू होगी x0 की, ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y0 होगा, ये y1 होगा, और ये y2 होगा। अब देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपको निकालना है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट टर्म में से इनिशियल टर्म माइनस होता है, और नीचे भी सेम वैल्यू आती है, लेकिन किसके टर्म में? x के टर्म में। तो ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा आपका? आप इसको लिखेंगे 1.908 माइनस 1.556 और डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो होगा 2.158 माइनस 1.908 और डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा? 12 माइनस 7। तो आपने यहां लिख दिया 12 माइनस 7। तो स्टूडेंट इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये कॉलम मैंने थोड़े से बड़े ले लिए है ना, ये टेबल में कॉलम थोड़े से क्या कर लो? बड़े ले लो। क्लियर है? तो ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है, मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, आप कैलकुलेशन करना। इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू है, आप कैलकुलेशन करना। ये वैल्यू आ रही है 0.352 और ये वाली आएगी 0.05, है ना। ये साइड के बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है, वैल्यूज जो है हमने मेंशन की हुई है। तो आप इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अब स्टूडेंट आपको मालूम है जिस तरीके से आपने ये वाली नंबरिंग की है उसी तरीके से जब आप नंबरिंग करोगे तो ये वैल्यू होगी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y0 और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y1 की। क्लियर है? तो अब आपको सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला हमने आपसे कहा था कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस साथ में आएगा और आप नेक्स्ट टर्म में से क्या करेंगे? इनिशियल टर्म माइनस करेंगे, लेकिन नीचे जो x के टर्म आएंगे वो एक गैप के साथ चलेगा। तो y0 की बात हो रही है तो x0 माइनस होगा, लेकिन किसके साथ? एक गैप। तो x0 के बाद एक आप आगे बढ़ो x1, तो x1 का गैप हो गया, बचेगा x2। तो मतलब x2 में से आपको क्या घटाना है? x0। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। फॉर्मूले की टेक्निक में बता रहा हूँ, बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले में गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ स्टूडेंट देखो क्या होगा, ये देखिए डेल y1 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y1 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y0। तो आप जब इसको लिखेंगे तो ये होगा 0.05 माइनस 0.352, ये 5 है ना, डिवाइडेड बाय। अब देखिए आपको x2 माइनस x0, तो x2 माइनस x0 आप इसमें से इसको घटाएंगे, ये वाले का गैप रहेगा, तो ये होगा 12 माइनस 6। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास दी हुई है, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है? माइनस में आ रही है। तो आ रही है माइनस का 0.0503। तो स्टूडेंट यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हमें यहाँ थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है हमारी टेबल क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो ये जो आपकी बनेगी, ये आपकी क्या बनेगी? डिफरेंस टेबल बनेगी। ये आपकी जो बनेगी ये क्या बनेगी? डिफरेंस टेबल बनेगी। तो बहुत छोटी सी डिफरेंस टेबल बनी है, आप देख लें इसको, है ना। तो ये आपकी क्या होगी? डिफरेंस टेबल होगी। अब स्टूडेंट डिफरेंस टेबल हमने बना ली है, हमें कैलकुलेट करना है किस पे? F8 पे। यूज करना है डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे नाउ बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने अभी फॉर्मूला आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, है ना। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। मैं आपको बता रहा हूं क्या फॉर्मूला था? y0 प्लस y0 के बाद हम लिखते हैं x माइनस x0
फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस वाई नॉट, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ है ना, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, नेक्स्ट टर्म एक्स माइनस एक्स वन, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस वाई नॉट। तो आप कहाँ तक चल रहे हैं, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस तक, तो फॉर्मूला भी आपको यहीं तक लिखना है ना। जितनी लंबी आपकी डिफरेंस टेबल होगी उतना ही लंबा फॉर्मूला होगा, तो जितनी छोटी हमारी टेबल होगी उतना छोटा हमारा फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला हमें केवल यहीं तक लिखना है, क्योंकि हमें वैल्यू कहाँ तक दी है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस तक। तो स्टूडेंट देखिए आप, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो किस पे निकालना है, 8 पर। तो इस फॉर्मूले में जो x दिया हुआ है ये कैलकुलेटिंग वैल्यू है, x नॉट, x1, x2 ये सारी वैल्यूज हमने देखो मेंशन की हैं। तो y नॉट, डेल y नॉट, डिवाइडेड डिफरेंस y नॉट, ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, केवल डाटा पुट करना है। तो देखिए y नॉट की वैल्यू स्टूडेंट आपको दी है 1.556 प्लस x माइनस एक्स नॉट। तो x मतलब कैलकुलेटिंग वैल्यू किस पे निकालना है, 8 पे, और x नॉट की वैल्यू स्टूडेंट आपको दी है 6, तो यहाँ हमने 6 लिखा। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आप लिखेंगे तो होगा इंटू 0.3, सॉरी ये होगा 0.352, क्लियर है। अब स्टूडेंट हम लिखेंगे प्लस x, तो कैलकुलेटिंग वैल्यू x माइनस 8 माइनस 6, और ये 8 माइनस x1 की वैल्यू 7, और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस आपका दिया हुआ है माइनस का 0.0503। तो स्टूडेंट इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 8 इज इक्वल टू 1.556 प्लस, ये देखिए आप 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखेंगे 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 0 1, 3 2 जा 6, तो आएगा 7, तो 0.704 होगा। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए प्लस के आपके आ रहे हैं यहाँ 8 माइनस 7 1 आएगा, 8 माइनस 6 2 आएगा, तो 2 का मल्टीपल इसमें होगा, तो सीधी सी बात है वैल्यू माइनस की होगी। और 2 का मल्टीपल करके देखें आप तो 3 2 जा 6, 0 5 2 जा 10, और ये आपका आएगा 0.1006 माइनस का। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा, ये प्लस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 8, आप प्लस के टर्म जोड़ दें, 6 4 10 0, कैरी 1, 5 और 1 6, और 5 और 7 12, और कैरी 1 और 1 और 1 2, और माइनस होना है 0.1006। तो स्टूडेंट यहां से आप यहां देख लें, है ना, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 8 इज इक्वल टू, इसमें से जब माइनस करेंगे 0 में से 6 माइनस होगा तो आएगा आपका ये जो है आप ऐसे देख लें 2.260, और माइनस हो रहा है 0.1006, तो ये आपका आएगा 4, और 0 में से फिर आपका बन जाएगा 9, 6 में से बन जाएगा 5, 2 में से बन जाएगा 1.2, तो 2.1594। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2.1594 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से कोई प्रॉब्लम्स आपको जो है सॉल्व कराई जाती है तो आपको किस तरीके से डिफरेंस टेबल बनानी है, किस तरीके से उसको नंबरिंग करनी है, और किस तरीके से फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं, है ना। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मूले आने बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाती है तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हम और डिस्कस करेंगे। तो आइए एक प्रॉब्लम हम और डिस्कस कर लेते हैं। एक मिसिंग टर्म का क्वेश्चन आपको दिया है जो कि आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। प्रॉब्लम इज दैट कि फाइंड द मिसिंग टर्म। आप ये जो डाटा पॉइंट देख रहे हैं, ये जो टेबल आपको दी है, इसमें आप देखें 0 1 2 3 4 और नीचे जो डाटा दिया है 1 3 9 और ये देखिए डाटा मिसिंग है। तो ये वाला डाटा आपको क्या करना है, ये वाला डाटा आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो इस डाटा की जगह जो है क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो डिफरेंस टेबल में आपको मालूम है आपने एक्स लिया, आपने वाई लिया, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिया आपने, और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिया आपने, और आगे हम देखेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ स्टूडेंट जो टेबल बनेगी तो आप नोट डाउन कर लें, दिमाग में बिठा लें कि जो मिसिंग टर्म है
तो ये मिसिंग टर्म की ये वाले डाटा पॉइंट हमें लेने नहीं है, ये वाला पॉइंट हमें लेने नहीं है ना। तो इसके अलावा जो पॉइंट हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सबसे पहले हमें 0 दिया है, फिर हमें 1 दिया है, फिर हमें 2 दिया है। 3 पे मिसिंग है तो 3 को हम यहाँ छोड़ के चलेंगे, हम 4 लेंगे सीधा। हमने क्या लिया, 4 लिया। तो 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1 दी है, 1 के करस्पॉन्डिंग 3 दी है, यहाँ 9 दी है और ये 81 दी है। और अगर इसका हम जो है इसको नाम आप जो है नंबरिंग करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये x0 की वैल्यू होगी, ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा, ये आपका y0 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा और ये आपका क्या होगा, y3 होगा। तो स्टूडेंट ये जब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आप यूज करोगे तो आपको मालूम है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y0 फॉर्मूला होता है y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। टेक्निक हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसको देखो y1 माइनस y0, तो 3 माइनस 1 2 और 2 डिवाइडेड बाय, तो ऐसे लिख लें आप 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0। तो 3 में से बन गया 2, 2 में से बन गया तो ये आएगा आपका 2। क्लियर है। यहाँ आप देखेंगे तो होगा 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो 9 में से 3 जाएगा आपका होगा 6 अपॉन 1, तो ये 6 आएगा। और ये आप करोगे तो होगा 81 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, और 81 में से आपके 9 जाएंगे तो होगा 72 और 72 डिवाइडेड बाय 2, तो 72 से 2 अगर आप करेंगे तो क्या होगा आपका 36। तो ये आपको मिल रहा है यहाँ 36। तो ये तो आपने निकाल लिया। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जैसे निकालेंगे स्टूडेंट तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जब फॉर्मूला चेंज होगा तो देखो क्या होगा, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y1 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y0, और यहाँ y0 है तो x0 माइनस होगा, लेकिन किसमें से, एक डाटा छोड़ के, तो x0 x1 और x1 के बाद आएगा x2, तो x2 माइनस x0 होगा। तो उस तरीके से अगर इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो क्या सॉल्व होगा, देखिए ये आपकी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y0 की वैल्यू हुई, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y1 की वैल्यू हुई, और ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y2 की वैल्यू हुई। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो होगा 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब ये जो है आपका होगा 2 माइनस 0, एक को आपको गैप करके चलना है, तो क्या होगा 2 माइनस 0। और अब जैसे आप इसके बीच में सॉल्व करोगे तो होगा 36 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, अब क्या होगा, आपने लिखा 2 माइनस 0, अब आप 4 माइनस 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 माइनस 1, मतलब एक का गैप। देखिए 2 माइनस 0, 1 को छोड़ा तो 4 माइनस 2, एक का गैप। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ आपको 2 निकल के आएगा। और आप स्टूडेंट इसको करेंगे 36 माइनस 6 30 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ आ रहा है आपका 10। तो इसका मतलब यह है कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आपको यहाँ और फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये आपकी टेबल जो है कहाँ तक जाएगी, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक। अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में देखिए क्या होता है, अगर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हो जाता है, और यहाँ y0 है तो x0 तो माइनस होगा, लेकिन अभी 2 का गैप चल रहा था, अब 3 का गैप होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। अभी 1 का गैप चल रहा था, अब 2 का गैप हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आएगा 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय। अब आपको क्या करना है, x3 की वैल्यू आपकी क्या है 4 है, और x3 में से देखो ये 2 का गैप हो गया, और आप x0 माइनस करेंगे तो होगा 4 माइनस 0, तो इज इक्वल टू 10 में से 2 गया 8 डिवाइडेड बाय 4, तो अल्टीमेटली यहाँ स्टूडेंट क्या आएगा 2 आएगा। तो ये तो आपको टेबल समझ में आ गई हमने किस तरीके से बनाई है। अब आप जल्दी से क्या करें, यूज कर दें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो पहले हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे नाउ बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो स्टूडेंट फॉर्मूला मैं आपको एक बार और बता दूं, फॉर्मूला स्टार्ट होता है y0 से, फिर आएगा x माइनस x0, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y1, आगे का टर्म होगा आपका x माइनस x0, x माइनस x1, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस y0, फिर आगे का टर्म होगा x माइनस x0, x माइनस x1, आगे बढ़ेंगे तो होगा x माइनस x2, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस y0। तो हमने टेबल ली है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक, तो ये जो वैल्यू होगी ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस y0 होगा, ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस y1 होगा, और ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आपका y0 होगा। तो ये आप कहां तक ले जाएंगे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस y0 तक। तो ये सीक्वेंस हमने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि हमें किस तरीके, इसी लेक्चर में हमने बताया आपको फॉर्मूला, है ना, कि किस तरीके से हमें फॉर्मूला जो है याद रखना है।
तो स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज आप क्या करें, पुट कर दें। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट की वैल्यू आप स्टूडेंट देखें 1 है, प्लस x माइनस एक्स नॉट। तो x तो हमें अभी मालूम नहीं है, तो हम x अभी लेके चलते हैं, क्योंकि अभी हम पहले पोलोनोमियल निकालेंगे। और x नॉट की वैल्यू दी है 0, तो x माइनस 0, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू आपको दी है 2, तो लिखेंगे 2 प्लस x माइनस एक्स नॉट आपको 0 दिया है, x माइनस x1 आपको 1 दिया है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस आपको यहाँ 2 दिया है, प्लस x माइनस एक्स नॉट आपको 0 दिया है, x माइनस x1 1 दिया है, और x माइनस x2 की जो वैल्यू दी है स्टूडेंट आपको 2 दी है, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस भी आपको क्या दिया है, 2 दिया है। तो इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टूडेंट मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। यहाँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये देखते चलेंगे आप, है ना, कलर्ड पेन जो है। चलिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ देखिए निकल के आ रहा है 1 प्लस ये 2x होगा, तो मैंने 2x लिखा। यहां से आप देखें ये होगा x, ये यहां देखिए आप प्लस का x होगा, और ये x माइनस 1 होगा इंटू 2 होगा। आगे आप देखें तो ये होगा x माइनस 1, x माइनस 2 और इंटू 2 होगा। तो इन सब का मल्टीपल करना है, तो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस इनका मल्टीपल, तो 2x का सीधा मल्टीपल कर रहे हैं, तो होगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x। अभी आप देखें कि ये और ये इसका मल्टीपल किया था आपने, तो हुआ था 2x स्क्वायर माइनस 2x, और इसमें मल्टीपल हो रहा है x माइनस 2 का। तो अब आप स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस, अब इस x का अंदर मल्टीपल होगा तो स्टूडेंट हो जाएगा 2x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस, अब 2 का होगा तो 2 2 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x। अब स्टूडेंट देखें आप कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखिए माइनस के 2x से प्लस का 2x कैंसिल हुआ, ये प्लस के 2x स्क्वायर से माइनस का 2x स्क्वायर कैंसिल हुआ, है ना, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने टर्म लिया एक्स क्यूब का, ये वाला। अब एक्स स्क्वायर का टर्म्स आप देखें तो आपको ये मिल रहा है माइनस का 4x स्क्वायर। अब आप देखें स्टूडेंट आपको दिया है प्लस का 4x और ये प्लस का 1, तो ये हुआ 2x क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। तो स्टूडेंट ये जो आपको निकल के आई है, क्या निकल के आई है, एक पोलोनोमियल निकल के आई है, और हमसे मिसिंग टर्म पूछा गया है ये वाला। तो किसके लिए निकालना है, x इज इक्वल टू 3 के लिए। तो इस पोलोनोमियल में आप x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, तो आपकी जो मिसिंग वैल्यू है वो आपको आसानी से निकल आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 4 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 4 इंटू 3 प्लस का 1, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, तो ये हो जाएगा आपका 54 माइनस 36 प्लस 12। और स्टूडेंट जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे थोड़ी सी जगह हमारी कम है, तो आपको क्या करना है 54 में से 12 आपको ऐड करना है, तो y इज इक्वल टू 54 में से 12 आप जोड़ोगे तो 4 और 2 आपका हो जाएगा 6 और 5 और 1 6, 66 माइनस 36, और 66 में से 36 जाएगा। तो स्टूडेंट कुछ गड़बड़ है क्या, 4 और 2 6, 5 और 1 6 में से आप जा रहे हैं 36, 9 चौको 36 और 4 3 12, 6 2 8, 3 और 1 4, तो ये हो रहे हैं यहाँ 46, है ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 2x क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, अरे गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ है। एक्चुअल में क्या है 4 3 12 था, और ये आपने प्लस 1 नहीं लिखा, यहाँ एक प्लस 1 भी आएगा, है ना। तो 54 में आप 12 जोड़ोगे तो 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ y इज इक्वल टू ये होगा 7, और आपका हो जाएगा 5 और 1 6 67 होगा, और इसमें से आप 36 घटाओगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 31 आएगा। कितना आएगा 31। तो फ्रेंड x इज इक्वल टू 3 पे, तो x इज इक्वल टू 3 पे y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 31। तो स्टूडेंट हमारी जो मिसिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी 31। तो यहाँ डाटा में जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए 31 आनी चाहिए, तो हेंस मिसिंग वैल्यू इज 31। तो स्टूडेंट आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा, है ना। एंड 5 प्रॉब्लम्स दी हैं जो कि आपको खुद से सॉल्व करनी है,
और अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो स्टूडेंट आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको सॉल्व करनी है और आप चाहें तो इनके आंसर्स हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं, हमारे मेल आईडी पे डिस्कस कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं कि इनके आंसर्स जो आपने निकाले हैं वो करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और इफ इन केस अगर किसी प्रॉब्लम में भी आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप प्रॉब्लम भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।